दोस्तों नमस्कार। आज अपने एक बहुत ही धार्मिक महत्व के पौधे की चर्चा करेंगे जिसका नाम है तुलसी। तुलसी को भारतीय संस्कृति में माता कहकर के पुकारा जाता है। आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ तुलसी के पौधे के पास और पक्षियों का कलरव मेरे कानों में गूंज रहा है। प्रकृति बहुत ही शांत स्वभाव में बैठी है। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको इसमें बहुत सी जानकारियाँ सुनने को मिलेंगी। तुलसी का पौधा होता है, वो बीज से या पौधे के रूप में ही हम लगा सकते हैं। तुलसी की उम्र की अगर हम बात करें तो 2-3 साल के बाद में तुलसी का पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो थोड़ा सूखने लग जाता है। तुलसी सामान्यतः घरों में 2 प्रकार की तुलसी लगाई जाती है। एक तो ये रामा तुलसी जो थोड़ी सी सफ़ेद रंग की होती है और एक श्यामा तुलसी जो थोड़ी सी काले वर्ण की तुलसी होती है, जिसे श्यामा तुलसी कहते हैं। श्यामा तुलसी में थोड़े औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं। ये रही आपकी श्यामा तुलसी। तो इसे काली तुलसी भी कहा जाता है। इसमें जो पारा और जो आयरन होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तुलसी में सामान्यतः ट्रेनिन, सेबोनिन, ग्लाइकोसाइड्स और एल्केलाइड्स पाया जाता है। कुछ किसान हैं वो तुलसी की खेती भी करते हैं। कुछ तुलसी की माला बनाते हैं। कई लोग माला भी पहनते हैं हृदय की शांति के लिए। आप भी पहन सकते हैं 108 मनकों वाली माला। तो तुलसी की मैं बात कर रहा था। तुलसी की पत्तियों को सामान्यतः चाय में डाल करके चाय बनाई जाती है, जो सर्दी, जुकाम और श्वास संबंधी बीमारियों में राहत देती है। साथियों, ख़ास तौर से तुलसी को घरों में वास्तु दोष दूर करने के लिए लगाया जाता है और तुलसी को उत्तर पूर्व का जो कोण होता है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, उसमें तुलसी को लगाया जाता है। और वैसे तुलसी को पुराने ज़माने से ही घरों के आंगन में लगाया जाता था, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता था। आप भी कहीं पर भी तुलसी को लगा सकते हैं जहाँ पर आपको उचित स्थान मिले। इसका कोई वैज्ञानिक कारण है नहीं, वही तुलसी को वहीं लगाना चाहिए। तो आप तुलसी को गमले में लगा सकते हैं। इसमें नियमित रूप से पानी डालना चाहिए और कहते हैं शाम के समय है वो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और आप किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो एक पत्ता तुलसी का खा करके जा सकते हैं, अपनी जेब में भी रख सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तुलसी में। तुलसी के पौधे होते हैं, तुलसी के पास में ही उग आते हैं, तुलसी में बीज आते हैं। ये देखिए, जो आप एक ही पौधा देख रहे हैं कितना बड़ा पौधा है। ज़्यादा पौधे बड़े होने पर इसमें कई प्रकार के जानवर आ जाते हैं। खैर, उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कुछ जानवर मेरे कैमरे में भी कैद हो गए थे। तो मैं बात कर रहा था, तुलसी का विवाह भी कई लोग करते हैं। तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। देवउठनी 11 होती है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। विष्णु के साथ जो अवतार है, विष्णु के अवतार शालिग्राम, उनके साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी सामान्यतः मैंने बताया कि रामा और श्यामा ये घरों में ज़्यादा लगाई जाती है और जो वन तुलसी वगैरह होती है उनको घरों में नहीं लगाया जाता है। और मित्रों, जानते हैं तुलसी के बारे में। और तुलसी को कभी दांतों से चबा करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन और मरकरी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये देखिए, बिल्ली मौसी आ गई है बीच में। आपको भी तुलसी के पत्ते चाहिए क्या? अच्छा, ले लो भाई, कोई बात नहीं है। तो ये जानवर भी अक्सर आ जाते हैं। खैर, तो अपने बात कर रहे थे तुलसी की मित्रों। तो तुलसी का विवाह करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप चाहें तो कई लोग घरों में शांति के लिए, अगर पति पत्नी का जोड़ा होता है, उसको
ताउम्र रखने के लिए, 7 जन्म तक रखने के लिए भी तुलसी का विवाह करते हैं। खैर, वो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं भाई, और सबको करना भी चाहिए। तो तुलसी आप घरों में लगा सकते हैं। ये देखिए छोटे पौधे इसके पास उग आए थे तुलसी के, तो आप कहीं पर तुलसी लगी हो तो उसके छोटे पौधे को आप घर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। इसको नियमित रूप से पानी देना चाहिए। और ये पुरानी मान्यता है कि तुलसी में एक तो जूठा हुआ पानी है, गंदा पानी है, वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भाई इसकी पत्तियां हम औषधीय रूप में काम में लेते हैं, तो ऐसा इसके साथ नहीं करना चाहिए। और तुलसी कई बार सूख जाती है तो आप इसको नकारात्मक वेव में मत सोचिए, दूसरी तुलसी ला करके लगा दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।